वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। नोट टेकिंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस विच इज़ डन एट लेक्चर्स, वेयर एज नोट मेकिंग इज़ अ मोर एक्टिव एंड फोकस एक्टिविटी वेयर यू एसिमुलेट ऑल इंफॉर्मेशन एंड मेक सेंस ऑफ इट फॉर योर सेल्फ। तो आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि जब आप क्लासरूम में लेक्चर्स अटेंड करते हैं अपने टीचर्स के, तो आप उस दौरान नोट टेकिंग करते हैं। तो नोट मेकिंग जो है वो तो फाइनल प्रोसेस है ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीचर्स के लेक्चर्स को अटेंड करते हैं। लेक्चर्स को अटेंड करने के दौरान हम जो पॉइंट्स लिखते हैं वो हमारे नोट टेकिंग कहलाते हैं। तो नोट टेकिंग बेसिकली पैसिव प्रोसेस है और नोट मेकिंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जो फाइनलाइज करते हैं। हम अपने नोट्स को काट छाट के इम्प्रूव करते हैं और फाइनल आंसर बनाते हैं किसी सवाल का किताब पढ़ के। तो ये कहलाता है नोट मेकिंग। तो नोट टेकिंग को मज़ीद समझते हैं कि टेकिंग नोट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इट अलाउज़ यू टू हैव अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द लेक्चर विच मे नॉट बी इन योर टेक्स्ट बुक। तो ये आपको अलाउ करता है लेक्चर रिकॉर्ड करने का, वो चीज़ें टीचर्स की, वो बातें, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है मौजूद। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट यू बिकम एन एक्टिव एंड इन्वॉल्व लिसनर एंड लर्नर। और आपको ये इन्वॉल्व करता है एक एक्टिव लिसनर और लर्नर के तौर पे। बेसिकली है ये पैसिव प्रोसेस, लेकिन जब आप एज अ लिसनर और एज अ लर्नर आप इंगेज हो जाते हैं तो क्लास में ये एक्टिव भी प्रोसेस हो जाता है ये। अब वाई टेक नोट्स, नोट्स हम क्यों लिखते हैं, तो इसको आप समझिए। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। रिटन रिकॉर्ड ऑफ लेक्चर है एक, तो आपके पास जो आपने टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड किए तो रिटन रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास। हेल्प्स द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस में आपकी मदद करता है ये। माइट नॉट बी इन द टेक्स्ट बुक, हर वो चीज़ जो, हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टीचर पढ़ा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो किताब के अंदर भी मौजूद हो। लिसनिंग बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस, और आपकी लिसनिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस बन जाती है। उसके बाद है नोट टेकिंग की कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, उसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जांपल सेटिंग द स्टेज है, गेट फैमिलियर टू द टॉपिक है, रिव्यू बिफोर लेक्चर। तो आपने फैमिलियर होना टॉपिक के साथ में, टीचर के पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लेना उसको रिव्यू कर लेना है, तो आपके लिए नोट टेकिंग आसान हो जाएगी। ब्रिंग द राइट मटीरियल, राइट मटीरियल से मुराद यहाँ पे ये है यूज़ पेन इंस्टेड ऑफ पेंसिल। तो आपने पेन यूज़ करना है, पेंसिल की जगह पे हाईलाइट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है। लिसन एक्टिवली, आपने सुनना है एक्टिवली। लिसनिंग फॉर रेपिटेशन है, डोंट लेट नोट टेकिंग इंटरफेयर विद लिसनिंग। तो आपने क्या करना है, रेपिटेशन के लिए लिसनिंग करनी है, और लिसनिंग एक अलग चीज़ है और नोट टेकिंग उसके बाद आपने लिसनिंग के बाद उन पॉइंट्स को लिखना है नोट टेकिंग के लिए अपने। अटेंड ऑल लेक्चर्स स्पेशली द लास्ट वन, सारे ही लेक्चर आपने अटेंड करने नोट टेकिंग के लिए, और लास्ट वन क्योंकि एग्ज़ाम करीब होते हैं तो स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आउटलाइन सिस्टम, इंडेंटेड आउटलाइन टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेक्चर। तो आपने इंडेंटेड आउटलाइन यूज़ करनी है, ऑर्गेनाइज करना है इन्फॉर्मेशन को लेक्चर से जो टीचर्स के आप क्लासरूम में अटेंड कर रहे हैं। मेक नोट्स मोर विजुअल एंड असिस्ट इन रिकॉल, तो आपने उनको जो है विजुअल बनाना है हेडिंग के मुताबिक, यानी यूजिंग पिक्चर्स एंड डायग्राम्स आपने यूज़ करनी है ताकि आपको याद रहे इमेजेस के ज़रिए कि टीचर ने क्या बात कही थी उन विजुअल्स के ज़रिए। इफ़ द लेक्चर्स टॉक्स फास्ट, लेक्चरर्स अगर आपके तेज़ी में बात करते हैं टीचर्स, तो कंसिडर यूजिंग टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज नोट्स विद क्लासमेट्स के साथ अपने एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, आस्क क्वेश्चन सवाल कर सकते हैं। यूज़ नोट टेकिंग एब्रीविएशन, या फिर आप ट्रांजिशनल वर्ड्स कह लीजिए। तो जैसे दस है, देयरफॉर है, नेवरदलेस, हाउएवर, इन कंक्लूजन है, इक्वल, द सेम एज। गाइडलाइंस फॉर नोट मेकिंग, अब नोट मेकिंग की तरफ आ जाते हैं, उसकी क्या गाइडलाइन है। रीड द टेक्स्ट फॉर 2 to 3 टाइम्स, तो रीडिंग का प्रोसेस तो चलता रहेगा जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे। कि नोट टेकिंग में भी पहले आप रीड करते हैं, नोट मेकिंग के दौरान जब फाइनलाइज आप कर रहे होते हैं अपने नोट्स को, तो तब भी 2 से 3 मरतबा पढ़ते हैं।
फर्स्ट टाइम फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, तो पहली मर्तबा तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। फिर सब्सिक्वेंट रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स से। फिर नतीजतन आपकी जो रीडिंग होती है वो मेन पॉइंट्स और सपोर्टिंग डिटेल्स के लिए होती है। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स विद डिफरेंट कलर्स फॉर ईजियर रेफरेंस, तो मुख्तलिफ कलर्स के साथ में आप जो है हाईलाइट कर लेते हैं, उनको मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। इंश्योर द पॉइंट्स आर कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज, तो आपको इस बात का इंश्योर करना होता है कि वो जो आपके पॉइंट्स है वो शॉर्ट एंड कंसाइज है, कंडेंस है, मुख्तसर है। नोट मेकिंग प्रोसेस, तो इसका जो प्रोसेस है वो मज़ीद ये है कि रीड टू दो योर लेक्चर नोट्स, आपने पढ़ना होता है अपने लेक्चर नोट्स को, जो आपने लिखा है उनको आप खुद पढ़ते हैं। अंडरलाइन हेडिंग एंड सब हेडिंग है, उनको आप अंडरलाइन करते हैं करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक से। जो नोट टेकिंग के दौरान आपसे जो गलतियाँ हुई है, जो स्पेलिंग मिस्टेक से, ग्रामेटिकल मिस्टेक से, आप उसको करेक्ट करते हैं। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है। तो फिर आपकी एक फ़ाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, आप एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आपका नोट टेकिंग और नोट मेकिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।